नमस्कार बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाली हैं वह है संज्ञा के विकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संज्ञा के विकार। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा कि संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा विकारी शब्द कैसे है, या फिर जो संज्ञा है विकारी है किस कारण से है। संज्ञा में जो विकार होता है वह 3 कारणों से होता है। वह कौन से कारण है? फर्स्ट हम लिखेंगे लिंग, सेकंड हमारा क्या है? वचन, और थर्ड हमारा क्या है? कारक। तो यहाँ पर हमने 3 लिखे हैं, लिंग, वचन और कारक। तो जो संज्ञा है, संज्ञा जो में विकार होता है, विकार क्या होता है? परिवर्तन। क्या है? संज्ञा में जो विकार होता है 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे लिंग। लिंग क्या है और लिंग की परिभाषा क्या है, इसकी कितने भेद हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट लिंग। तो यहाँ पर बेटा जी मैं एक उदाहरण लिखूंगी, उसको आप बड़े ध्यान से देखिए। क्या है? गायक और गायिका गाना गा रही हैं, गाना गा रही हैं। एक और उदाहरण हम लिखते हैं, शेर और शेरनी बैठे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वाक्य लिखे, गायक और गायिका गाना गा रही हैं। दूसरा हमारा क्या है? शेर और शेरनी बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गायक और यहाँ गायिका, यहाँ शेर और शेरनी। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो गायक शब्द है और शेर शब्द है, ये दोनों किसको संबोधित कर रहे हैं? जो हमारा लिंग है। लिंग के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो क्या है? हमारा जो गायक और शेर है वह क्या है? पुल्लिंग। और ये हमारा हो गया, इसका लिंग का फर्स्ट भेद क्या है? पुल्लिंग। और दूसरा क्या है? गायिका। और इधर शेरनी, ये गायिका और शेरनी कौन सा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि गायक और जो शेर है वो पुल्लिंग है, और जो गायिका और शेरनी है क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लिंग के कितने भेद हैं? 2 है। कौन कौन से? पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के लिए हम उदाहरण लेते हैं, कौन कौन से? बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। ये क्या है? हमारा लिंग का निर्धारण। यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर लिंग का ये वर्गीकरण है कि कितने वर्गों में इसको बांटा है। 2 वर्ग है। कितने में? 2 में। और 2 कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण, शेर, बेटा, मोर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ भी। और हम स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे शेरनी, बेटी और मोरनी। ये हमारे हो गए पुल्लिंग के उदाहरण, और ये हमारे क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण। ये हमने क्या किया है? लिंग का वर्गीकरण। और अब हम देखेंगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब हम करेंगे लिंग का निर्धारण। देखिए लिंग जो है इसका निर्धारण कैसे होता है। एक तो हमारी जो होती है शब्द कौन से हैं?
निर्जीव है और दूसरे क्या है, सजीव है। जो निर्जीव है उसमें क्या है लिंग का निर्धारण, निर्जीव में निर्जीव शब्द लिख लेते हैं, निर्जीव शब्द और सजीव। सजीव में हम पहले लिखते हैं जो प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक में हम लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे किया था हमने, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के आधार पर किया था। ये हमारा हो गया सजीव का वर्गीकरण। और जो निर्जीव शब्दों का है निर्धारण वो किस तरह से होगा, उसका उदाहरण जो है व्याकरण के आधार पर हम उसका निर्धारण करेंगे। जैसे हम लिखते हैं मैंने कुर्सी खरीदा, तो यहाँ पर मैंने लिखा मैंने कुर्सी खरीदा, तो यह है वाक्य क्या आपको सही लग रहा है, नहीं। क्या है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव शब्द हैं, उनका जो है निर्धारण व्याकरण के आधार पर होता है। भाव के हम उसको वाक्य का जब प्रयोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या आएगा। हम जहाँ पर लिखते हैं मैंने कुर्सी खरीदा, तो हमें पता चल रहा है कि जो खरीदा है नहीं आ रहा सही, तो क्या लिखेंगे मैंने कुर्सी खरीदी। तो यह वाक्य जो है सही लग रहा है, क्योंकि यह कुर्सी शब्द है वह क्या है, स्त्रीत्व शब्द है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जो लिंग है इसका निर्धारण निर्जीव शब्दों के आधार पर और सजीव शब्दों के आधार पर होता है। और जो लिंग के वर्गीकरण था वो दो आधार पर था, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हमने लिंग पढ़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वचन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वचन। तो वचन को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखती हूँ। फर्स्ट लिखती हूँ लड़का पुस्तक खरीद रहा है। ठीक है जी। और मैं सेकंड वाक्य लिखती हूँ यहाँ पर, तितली फूल पर बैठी है। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लड़का पुस्तक खरीद रहा है, तितली फूल पर बैठी है। तो मैं जो वाक्य बोला तो उन वाक्यों को सुनने से ही आपको पता चल जाएगा तो मैंने किसकी बात की, लड़का या फिर तितली। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि जो लड़का है वह क्या है, एक की बात हो रही है। तो हम क्या समझेंगे, जो वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो उसमें से जो पहला भेद क्या है, एक वचन। एक वचन में किसकी बात की जाती है, एक की बात की जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लड़का पुस्तक खरीद रहा है। यहाँ पर तितली और जो लड़का है किसको दर्शाते हैं, एक वचन को, एक वचन। और फिर अगर मैं यहाँ पर इसी वाक्य को चेंज करती हूँ, देखिए लड़का पुस्तक खरीद रहा है, हम कहते हैं लड़के, लड़का का बहुवचन क्या आएगा, लड़के। हम ज्यादा की बात कर देते हैं, लड़के पुस्तकें खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। दूसरा इधर तितली से उसका बहुवचन बनाना है तो क्या लिखेंगे, तितलियां, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। तो यहाँ पर लड़का और तितली क्या था हमारा, एक वचन। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लड़के और तितली का क्या कर दिया, तितलियां। हमने ज्यादा की बात की है तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये लड़का और ये तितली, ये दोनों जो है शब्द क्या आएंगे, बहुवचन। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि वचन क्या है, वह शब्द है जिसे किसी वस्तु के एक या फिर अनेक होने का पता चलता है। और हम कहते हैं कि जो वचन है उसकी
उसके कितने भेद हैं, उसके 2 भेद हैं। यहाँ पर हमने समझ भी लिया और आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वचन के भेद। यहाँ मैं पर शब्द लिख रही हूँ भेद किसके हैं, वचन के। कौन कौन से और कितने कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से, एक वचन और दूसरा क्या है, बहुवचन। तो यहाँ पर हमने पहले भी समझा और देखने से भी हमें पता चल रहा है। यहाँ पर एक वचन है तो किसकी बात की है, एक है। जिस संज्ञा का वह जो शब्द है, वह रूप है, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक की बात की जा रही है कि कोई वस्तु एक है। और हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं एक वचन की, जैसे बच्चा, लड़का, पुस्तक, फूल। तो ये सारे क्या है, एक वचन। इसी को हम चेंज करते लिखते हैं क्या, बहुवचन। बहुवचन क्या है, जिससे हमें क्या पता चलता है, किस शब्द से, जिससे हमें उस वस्तु की अनेक होने का पता चलता है कि वह वस्तु अनेक है। तो कैसे, हम यहाँ पर बच्चे का एक वचन लिखा था तो बच्चे, जो बच्चा है उसका क्या आएगा, बच्चे, लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, और फूल, फूलों। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि वस्तुएं होती हैं बहुत तरह की। कैसे, एक वचन भी होती है और बहुवचन भी होती है। आपने बस एक और बात सुनी होगी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमेशा ही एक वचन में रहती है, जो सदैव एक वचन में रहने वाली जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे चाय है, पानी है, या फिर हम आकाश ले लें तो क्या है, वह हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा किसमें रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को हमेशा एक ही जो उसको बहुवचन में लिया जाता है। फिर जनता है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे ही शब्द हैं, जैसे दर्शन है, तो इसको हम हमेशा किसमें लेते हैं, बहुवचन में लेते हैं। और ऐसे ही हमारा एक और शब्द है, क्या है, जो हमारे पास कोई बड़ा खड़ा है तो हम उसके लिए आदर सम्मान से उसको बोलते हैं, तो उसको आदर प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए। क्या है, किसी बड़े के प्रति आदर प्रकट करने के लिए हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम उदाहरण क्या देखते हैं, उदाहरण देखिए, जैसे हम कह देते हैं कि दादाजी खड़े हैं, दादाजी बैठे हैं। हम ऐसा तो नहीं कहते कि दादाजी बैठा है, दादाजी खड़ा है, वो गलत है। हम उनको आदर देते हैं, हम कहते हैं कि दादाजी खड़े हैं, तो हम उनके लिए हमेशा ही जो है आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये क्या था हमारा, ये वचन थे कि किन शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, किन का बहुवचन में, और किन शब्दों को आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और जो हम अब वचन के हमने भेद पढ़े हैं, कौन कौन सी, एक वचन है, बहुवचन है। और वचन होता क्या है, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक है। अब हम करेंगे कारक। कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद हैं, कारक की परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं कारक। यहां पर हम क्या लिखेंगे, कारक। हाँ जी बच्चे, कारक को समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण लिख रही हूँ। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ, क्या, आज अंशु जन्म दिन है। उस सारे दोस्त आए हैं, वे अंशु उपहार दे रही हैं। अंशु बहन उस कमरा
सजाया है। उस माता पिता उसे बहुत बहुत अच्छी पुस्तक दी है। हाँ जी बच्चे, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिख दी है। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिखी है इसमें मैंने क्या है, सार्थक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए कि हम जो वाक्य बनाते हैं किसके मेल से बनाते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने जितने शब्दों का प्रयोग किया है वो सारे सार्थक शब्द हैं। तो फिर भी आप उस वाक्य को देखिए, आपको अटपटा सा लगेगा, आपको एक अजीब सा महसूस होगा। देखिए, आज अंशु जन्मदिन है, कोई बात बन रही है नहीं। तो यहाँ पर और देखिए, उस सारे दोस्त आए हैं, वे अंशु उपहार दे रही हैं, कोई बात सी नहीं बन रही है, अटपटा सा लग रहा है। यहाँ पर किस बात की कमी है, यहाँ पर सार्थक शब्द तो है पर उनको जोड़ने के लिए कुछ एक शब्दों को की कमी है जो इनको सार्थक नहीं बना रहे। आज अंशु, हम इसको सार्थक बनाते हैं, आज अंशु का, यहाँ पर मैंने क्या किया, का जन्मदिन है, उसके, यहाँ पर के लिखेंगे साफ से, के सारे दोस्त आए हैं, वे अंशु को उपहार दे रही हैं। अंशु की बहन ने उसका कमरा सजाया है। उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी पुस्तक दी है। तो यहाँ पर हमने जो वाक्य लिखा है, हमने क्या लिखा है, आज अंशु का जन्मदिन है, उसके सारे दोस्त आए हैं, वे अंशु को उपहार दे रहे हैं, अंशु की बहन ने उसका कमरा सजाया है, उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी पुस्तक दी। यहाँ पर हमने क्या है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया। बच्चों, जो वाक्य होते हैं वह भी एक माला की तरह होते हैं। माला में क्या होता है, बहुत सारे फूल होते हैं। क्या है, जब एक माला में जो फूल नहीं होते वो बिखरे पड़े हुए हैं, क्या उसको माला कह देंगे? नहीं। तो ऐसे ही जो वाक्य रूपी माला है, इसमें क्या है, सार्थक शब्दों का जो मेल होता है, जो क्रम में सारे शब्द होते हैं, सही जगह पर होते हैं, तो वह माला जो होती है सार्थक बनती है। तो अब हम देखेंगे जो कारक है वही क्या है, कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा क्या है, कारक क्या करता है, कारक क्या है, वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या फिर सर्वनाम है उसका संबंध क्या है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। इसको हम क्या कहेंगे, कारक। और कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। अब हम करेंगे कारक के भेद। तो कारक के भेद, यहाँ लिखेंगे कारक के भेद, कारक लिखा हुआ है, हम लिखते हैं भेद। कारक के भेद है कितने, 8। तो यहाँ पर कारक के हम भेद लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये कारक के भेद, यहाँ लिखेंगे कारक क्या है और उसका विभक्ति चिन्ह भी साथ साथ में लिख देते हैं। क्या होता है, भेद भी लिखते जाएंगे और विभक्ति उसका चिन्ह क्या होता है वो भी मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ। क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन
हे अरे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कारक के जो कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिख क्या है, ये कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। ये हमारे कारक के वेद हैं और ये इसके विभक्ति चिन्ह है। इसको हम इसी तरह से बोलेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन के अरे। तो ये क्या है, कर्ता के हमने भेद किए हैं, ये हैं, और हम इनको एक एक को पहले देखेंगे। हम किसकी बात करते हैं, कर्ता। हम बात करते हैं कर्ता। कर्ता कौन है, कर्ता वह होता है जो काम को करने वाला है। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ, कर्ता हूँ। तो कर्ता क्या है, कर्ता ने क्या किया, काम किया है। क्या है, विभा ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी, विभा ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, विभा पुस्तक पढ़ती है। क्या है, विभा ने क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर क्या है, ये कर्ता क्या है, विभा पुस्तक पढ़ती है तो कर्ता है। अगर हम उसमें ने लगा दे कर्म को, ये था विभा ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता है, को लगा दे तो क्या आएगा, कर्म। तो कर्म से क्या पता चलता है, कर्म वह है जिसमें क्या है कि जो संज्ञा सर्वनाम है उसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया ने क्या फल किया, क्या कार्य किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया का अर्थ क्या हो गया, जो काम को करने वाला है। इसके लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। हम कहते हैं कि संभव को, जो संभव है साइकिल चलाता है। यहाँ पर कौन साइकिल चला रहा है, संभव साइकिल चला रहा है। तो कौन सा हुआ यहाँ पर, कर्ता कारक। हम अब बात करते हैं कर्म की। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो हम क्या कहते हैं, शुचि को पढ़ने दो। किसको पढ़ने दो, शुचि को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्म क्या करने दो, कर्म करने दो। कौन सा कर्म, पढ़ने दो। तो यहाँ पर जहां पर को का प्रयोग किया जाए वह कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। और उसके बाद हम बात करते हैं कर्म की। तो कर्म में क्या आता है, से। तो से क्या है, जिस साधन के साथ कार्य को किया जाता है। तो क्या है, माता जी चाकू से सेब काटती है। माता ने सेब को काटा किसकी सहायता से, चाकू लिया और सेब को काट दिया। तो यहाँ पर से का प्रयोग किया गया। आप एक बात ध्यान कर में देखोगे, मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा से, और से इधर भी लिखा था। तो क्या है, इधर भी से और इधर भी से। ये क्या मतलब हुआ, जो क्या है करण है उसमें क्या है, साधन है, और अपादान में क्या है, अलग होने का भाव है। ये मैं आगे बताऊंगी आपको। अब हम देखते हैं संप्रदान के लिए। के लिए क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। क्या है, माता जी पूजा के लिए फूल लाई। माता जी फूल लाई किसके लिए, पूजा के लिए लाई। तो उन्होंने क्रिया क्या करनी है, पूजा करनी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसमें के लिए का प्रयोग किया जाए उसे संप्रदान कारक कहेंगे। और उसके बाद हम कहते हैं अपादान से। ये हमारा से था, साधन होता है। क्या होता है, जिस साधन के द्वारा कार्य को किया जाता है, इसमें क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, या किसी लॉस होने का, या ह्रास हो जाता है, कोई कमी हो जाती है। हम कहते हैं पेड़ से सेब गिरता है, अलग हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है, वो हिमालय से निकल के अलग ही हुई। जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान आ जाता है। जहां पर किसी साधन में से प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सा हो जाएगा, हमारा करण हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं संबंध की। संबंध क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। तो क्या है, जिसका किसी के साथ संबंध बताया जाता है। क्या है कि मोहन सोहन का जो भाई है, मोहन का सोहन के साथ क्या संबंध है, उसका भाई है। तो यहाँ पर का, के, की का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। आगे हम बात करते हैं किसकी, अधिकरण की। में पर क्या, कि जिसके ऊपर क्रिया की जाती है। किसके ऊपर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए उदाहरण क्या लेंगे, हम क्या कहेंगे, पुस्तक मेज पर पड़ी है। किसके ऊपर पड़ी है, मेज के ऊपर पड़ी है। तो वहां पर क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर
क्या है, में पर का प्रयोग किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, क्या है, संबोधन है, इसके लिए विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, अरे। तो क्या है, जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है तो हम कहते हैं, उसमें हम किसी भगवान से प्रार्थना करते हुए बहुत बार प्रयोग करते हैं, हे प्रभु मेरी सहायता करो। यहाँ पर जो है हे अरे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा होगा, संबोधन होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा जो विषय है बड़े अच्छे से ध्यान से समझा होगा। हमने सबसे पहले क्या किया था, लिंग किया था, संज्ञा के विकार की बात की थी ना। संज्ञा में परिवर्तन किन कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।